Good morning students. Now today in this chapter collector I am going to teach some problems in exercise 8.1. So today's the question is, student, on the screen you can see that given that ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD equal BC. As you know that we have already discussed about this type of trapezium. If a trapezium one pair of non-parallel sides are equal, then it is known as isosceles trapezium. एंड सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रेपेजियम. प्रॉपर्टी क्या है इसमें? एंगल इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल एंगल डी, ए सी इक्वल बी डी. हमें इसी पे डिस्कस करना है इस क्वेश्चन, इसको प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या दिया गया है? ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजियम. इसके लिए गिवन में क्या है? गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड AD is equal to BC. प्रूफ हमें ये करना है. इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है हमें. कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, जो हमने डॉट लाइन लिया है, AB को प्रोड्यूस किए हैं कहाँ तक? E तक. प्रोड्यूस्ड AB एट E. ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू AD. C से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो किसके पैरेलल है? एडी के है. विच इंटरसेक्ट प्रोड्यूस्ड ए बी एट ए. जिस ए बी को हम प्रोड्यूस किया उसको कहाँ इंटरसेक्ट करा के? पॉइंट ई पर. आप यहाँ से देख सकते हैं. अब इसमें हमारा ये ट्रायंगल बन गया बी सी ई. इसको हम मान लेते हैं एंगल 2 और इसको हम क्या मान लेते हैं? एंगल 3, क्योंकि इसका यूज़ होगा इसमें. तो देखते हैं हम इन क्वाड्रिलेटरल AECD वी हैव क्या क्या है हमारे पास? AD EC के पैरेलल एंड AE पैरेलल गया DC. AE इज पैरेलल DC. क्यों? क्योंकि पहले से तुम्हें आपको दिया गया है AB किसके पैरेलल है? DC के. एंड AD इज पैरेलल टू EC, पैरेलल टू EC. ये क्यों हुआ? बाय कंस्ट्रक्शन. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो जाए? पैरेलल, तो उसे हम कहते हैं वह एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता है. हेंस AECD इज अ पैरेललोग्राम. अभी हमारा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया. नाउ इन पैरेललोग्राम AECD AE is equal DC, AD is equal EC. क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ ये क्या है? पैरेललोग्राम. ऐसा है. और आपको यहाँ से क्या है? AD इक्वल BC हमें दिया गया है. AD किसके इक्वल? BC के. ये क्या है हमारा? गिवन है. AD इक्वल EC को हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 अगर हम देखें, फ्रॉम 1 and 2 तो हमें क्या मिल रहा है? EC किसके इक्वल? BC के. ऐसा हमें मिला. EC किसके इक्वल? BC के. नाउ हम बात करते हैं ट्रायंगल BEC की. हमें EC और BC इक्वल मिल गया, तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या आपस में? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ये हमें मिल गया. अब इसके बाद हम देखते हैं अपने फिगर को. एंगल 2 किसके इक्वल मुझे? एंगल 3 के. फिगर हमने यहाँ से एंगल 2 लिया हुआ है. अब ABE क्या है? एक लाइन है. तो अगर यहाँ पे हम कोई एंगल मान ले, इसमें मान ले क्या मान लिया? 1, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 180. नाउ एंगल 1
प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 जाएगा लीनियर पेयर से, ऐसा होगा। एंड अगर हम इसकी और इसकी बात करें, हमने सब क्या मान लिया 4, एंगल 4 और एंगल 3 की बात कर लेते हैं, तो ये और ये क्या है पैरेलल, और मान लो ये क्या है ट्रांसवर्सल, या फिर हम कहते हैं ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। एडी किसके पैरेलल, ईसी के, और ए क्या है ट्रांसवर्सल, एडी इज पैरेलल टू ईसी, एई इज ट्रांसवर्सल, अगर ए ट्रांसवर्सल है हमारा तो 3 और 4 का सम कितना हो जाएगा 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, और ये क्यों होगा वो इंटीरियर एंगल से होगा। अब यहाँ से देखिए 1 + 2 भी 180 आया, और 3 + 4 भी कितना आया 180, तो दोनों का LHS आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। 3 किसके इक्वल है 2 के है, हम देख रहे हैं 3 और 2 दोनों आपस में क्या है इक्वल, तो 2 से 3 क्या हुआ कैंसिल। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया एंगल 4 के। अब हम देखते हैं 1 और 4 हमने किसको माना है, एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल आ गया। फिगर में आप देख सकते हैं 1 और 4 जो हमारा बन गया वो बन गया B और A, और इसको हम ऑर्डर में लिखें तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारा पहला पार्ट तो क्या हो गया प्रूव हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, फिर से हम फिगर पे चलते हैं। अब हमें क्या दिखाना है, एंगल C किसके इक्वल हो जाए एंगल D की हो जाए, तो इसको हम मान लेते हैं एंगल 5, और इसको हम क्या मान लें एंगल 6। तो ये और ये हमारी लाइन क्या है पैरेलल है, ये और ये पैरेलल, और अगर हम इसको ट्रांसवर्सल कह दें BC को, तो 2 और 6 दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, और AECD क्या है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल। 5 किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, ऐसा होगा। 2 किसके इक्वल 6 के, और 2 3 के इक्वल, तो 3 और 6 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या क्या मिल रहा है। तो AE इज पैरेलल टू DC, AE पैरेलल DC and BC is transversal, BC is ट्रांसवर्सल, और जब BC ट्रांसवर्सल हुआ हमारा, तो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ से। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल एंगल 3, अपोजिट एंगल ऑफ क्या हुआ ये पैरेललोग्राम, एंड हमारे पास पहले से क्या है एंगल 2 इक्वल एंगल 3, ये हम पहले से यहाँ दिखा चुके हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BEC, तो अब हम इस केस को देख रहे हैं कि एंगल 2 किसके इक्वल एंगल 3 की, एंगल 3 किसके एंगल 5 के, एंगल 3 किसके इक्वल एंगल 5 के, एंगल 2 किसके इक्वल एंगल 6 के है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा 5 और 6 है, 3 को हम 5 लिख देते हैं, और 2 किसके इक्वल है 6 के है। 5 और 6 क्या होगा इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं जो हमारा 2 है वह किसके इक्वल है 6 के है, और जो 3 है वह किसके इक्वल है 5 के है। यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल C एंड एंगल D ये भी आपस में क्या हो गया इक्वल, हेंस प्रूव्ड। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट है हमें दिखाना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD दोनों आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ उसी को लेते हैं, इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल BAD में AB इज इक्वल टू BA, ये दोनों में है, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉमन हो गया। इसके बाद ABC में ये एंगल B और BAD में एंगल A, हमने अभी दिखाया, प्रूफ किया कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। प्रूफ एबव, ये प्रूफ किया चुका है। एंड लास्ट हमें एक और एंगल चाहिए या एक और साइड। हम कौन कौन एंगल ले रहे हैं, ABC में ये जो BC है और ये जो AD है, ये भी हमें गिवन में पहले से दिया गया था कि AD और BC दोनों आपस में क्या है, इक्वल। स्टार्टिंग में है क्वेश्चन में BC इज इक्वल टू AD, ये क्या है, गिवन है। हेंस ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, BAD का। किससे हुआ, साइड एंगल साइड बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इससे इक्वल हो गया। और जब दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो उसका पेयर है AC एंड BD, ये भी इक्वल होगा। और किससे होगा, बाई CP/CT से। ऐसा होगा तो लास्ट में 10 डायगोनल AC जो हमारा है इसके इक्वल हो गया, डायगोनल BD के इक्वल हो गया। और ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स क्लियर? सो इन दिस बेसिस दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। इस फिगर के कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको इसे क्या करना है, पढ़ना है और प्रूफ करना है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड डे।